बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को दादी, आप हमारी बात सुन सको तो तुमका आशीर्वाद दे दियो ना, बहुत जरूरी है। आज हमका दो बड़ा काम करेगा है। पहले बहुत जरूरी रेस जीतेगा है, उसके बाद हमका मुस्कुराती देवी को की माई से मिलाएगा है। दादी, हमका आशीर्वाद दे दियो ना। दादी, ये देखो, बापू ने तो हमका आशीर्वाद दिया, अब तुम भी दे दो आशीर्वाद। सूरज, सूरज, ये रेस में हिस्सा लेने का आइडिया छोड़ दे यार, नहीं तो ये रेस हमारी हालत खराब कर देगी। नहीं, ये रेस हमारे लिए बहुत जरूरी। पर किस लिए? इसके लिए। ये क्या है? ये यूनिवर्सिटी है जो मेरी मम्मी के नाम पे, और इसे मेरे फादर बना, कमल नारायण राजवंशी। ये यूनिवर्सिटी मेरी मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ी चीज है, और इसके उद्घाटन में कोई और जीत गया हम कभी होने नहीं देंगे। तुम्हें पता है प्रिंस, वो बंधुआ मुर्गी वो इस रेस में हिस्सा लेगी, पर हम उसे जीतने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज, तुझे लगता है वो पिद्दी मुर्गी रेस जीत सकती है? नहीं, अगर हम हिस्सा लें तभी वो नहीं जीत सकती। मगर सूरज, वो तो अंडर 9 की रेस में दौड़ेगी और हम अंडर 14 के ग्रुप में हैं, तो फिर हम उसकी रेस कैसे रोक सकते हैं? प्रिंस, आई एम सूरज। इसका भी प्रबंध हो गया। ये क्या? जूस। अरे थैंक यू सूरज, तू मेरा अच्छा दोस्त है। थैंक यू। ये वो वाला जूस नहीं है, धतूरे का जूस है। क्या? धतूरे? और तू हमें ये पिलाने वाला था? अरे हम तुझे ये नहीं पिला रहे हैं, तो फिर? बंधुआ मुर्गी। उसके लिए तो एक घूंटी काफी है। फिर क्या? फिर ये मुर्गा माई हम खेतों में जा रहे हैं। हाँ, हमका भी सब्जी लाई को जाई का है। अरे माई कहाँ जा रहे हो? घर में सब्जी खत्म है, सब्जी लाई को जा रही है। हमका भी तो खेतों में जाना है, हमका देरी हो रही। अरे रुका, झूठ बोले की कोनो जरूरत ना है। हमका पता है कि तुम दोनों वहां चकोरिया की दौड़ देखे को जा रहे हो ना। कान खोल के सुन लो, कोनो ई घर के बाहर कदम नहीं रखी हैं। अरे बस्ती वाले हमारा सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दी और हमका बस्ती छोड़ के नहीं जाएगा है। सुन लिया, बैठा अभी यहीं। बस बहुत आएगा।
हमका डांटने की कोई जरूरत ना है। एक बार हम बोल दिया हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं। बार बार हमका धमकी देता रहा तो बस। देखा भाई, कस्तूरिया कैसे जबान लड़ात है। अरे वो सही बोला था, हम कौन दौड़ देखे को नहीं जा ही रही है, तोरी पेट के खातिर जा ही रही है। तोरी आ गया हो तो हम जाए। चला शेरू, हमका काम पर जाएगा है। ए इमली, ले रुक। अब तू कहाँ जा रही है? बापू, हम हर रोज घर से बाहर होते हैं, तब भाई तो राय पूछे तो, और अब क्या पूछे तो? तुम अपना दातन करो, हम चले थे। चला शेरू, काम पर जाएगा है। कहाँ चली गई हमारी शर्ट? पूरा कमरा छान मार लिया हमने, अलमारी में भी नहीं है। ये बंसी जी भी ना कमाल करते हैं, कभी धुले हुए कपड़े वापस धोबी को दे देंगे, कभी बिना इस्त्री के कपड़े वापस अलमारी में रख देंगे। समझ नहीं आ रहा हमें, पता नहीं कहाँ रख दी। भैया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, हमने ही वो शर्ट वापस रख दी थी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये शर्ट पहने। क्या मजाक है? इस मनहूस शर्ट को हमने फेंक दिया था ना? हाँ, और हमने इसे वापस उठा लिया। पर क्यों? पता नहीं क्यों, शायद इसी दिन के लिए। भैया, पिछली बार हमने आपको इतना खुश हमारी आखिरी रेस में देखा था, और उस दिन आपने यही शर्ट पहनी थी। इसलिए जो बाद में हुआ उसे भूल जाइए, और जो पहले हुआ उसे याद करके ये शर्ट पहन लीजिए। आपको पता है, हमने ये शर्ट अपने हाथों से धोया है और इसे प्रेस भी किया है। और देखना, हमारी चकोरी रेस जीतेगी और मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। कंगन, हम इस शर्ट को हरगिज नहीं पहनेंगे, कभी नहीं पहनेंगे इस शर्ट को, समझी तुम? क्या बात है, वाह वाह, हमारी अर्धांगिनी सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन एक चीज की कमी है, ये देखिए, ये इस चीज की पुश्तैनी जेवरात हैं, काफी दिनों से आपने पहना नहीं है। जी हाँ, पूरे 2 साल से। भैया, कब तक 2 साल पुरानी बात को अपने मन के अंदर बोझ की तरह रखेंगे? अब समय आ गया है कि सारी पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करने का। भैया, आपको पता है, सिर्फ चकोरी हमारे अधूरे सपनों को पूरा कर सकती है, और उसके लिए हमें उससे प्रोत्साहन देना चाहिए। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि हमारे ये शर्ट पहनने से वो प्रोत्साहित हो जाएगी? उसका तो पता नहीं, मगर हम बहुत खुश होंगे। अब माफ भी कर दीजिए बेचारे को। ठीक है चैंपियन, तुम्हारी खातिर हम इस शर्ट को माफ कर देते, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर। ठीक है, लाओ दो। अब खुश? ये हुई ना बात भैया। हम इस शर्ट को भले ही माफ कर दे कंगन, मगर उस औरत को कभी माफ नहीं करेंगे जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है। ये लीजिए। एक बात बताएं तेजस्विनी जी, आपके हाथ की वजह से इस कंगन की कीमत बढ़ गई है।
सच में। अरे एमपी साहब, आपने उस ईश्वर रावत के बारे में क्या सोचा? क्या लगता है आपको, वो यूं ही आया है या कोई चाल चलने की प्लानिंग के साथ आया है? अरे छोड़िए ना, अब ना तो उसके पास पावर है ना सरकारी नौकरी। देखिए हम पहले भी उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन अकड़ थी उसमें सरकारी नौकरी की। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए, देर से ही सही, देवी माँ की कृपा से उसे अकल तो आ गई। अरे देवी माँ से हमें याद आया, आपकी पूजा खत्म हो गई? हाँ, पूजा तो खत्म हो गई और हमने उद्यापन का भी इंतजाम कर दिया है। अगर और एक बार आपने ये चुन्नी गिराई ना, तो शुद्धिकरण करने पर मजबूर हो जाएंगे हम। क्या आप यही चाहती हैं कि हम फिर से आपका शुद्धिकरण करें, फिर से शुद्धिकरण की सामग्री तैयार करें? ठीक है, अगर आप नहीं मानती हैं तो हमें फिर से शुद्धिकरण करना ही पड़ेगा। कहाँ रखी है शुद्धिकरण की सामग्री? हाँ, उस गठरी में।